देखेंगे फॉर नेक्स्ट लूप। फॉर नेक्स्ट लूप हमारे डू वाइल और डू अनटिल लूप के जैसे ही होता है, लेकिन इसमें अंतर होता है कि ये आसान होता है और फास्ट होता है। इसमें काउंटर वेरिएबल का जो मान होता है वो ऑटोमेटिक ही स्टार्ट पर सेट हो जाता है, और जब लूप चलता है तो ये अपनी वैल्यू में स्टेप वैल्यू के बराबर एक एक वैल्यू को इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करते जाता है। हमें इसमें हमारा लूप कहाँ से शुरू होके कहाँ तक चलेगा ये दोनों कंडीशन ही देनी होती है, तो ये ऑटोमेटिक ही एक एक करके अपनी वैल्यू को इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करते जाता है। यहाँ पर हमने एक प्रोग्राम लिया हुआ है जिसमें हम 1 से 10 तक की गिनती प्रिंट कराएंगे, और इस प्रोग्राम में हमने एक बटन ली हुई है और एक लिस्ट बॉक्स लिया हुआ है। आप देख रहे हैं कि हमने यहाँ पर सबसे पहले लिया है पब्लिक क्लास फॉर्म1 प्राइवेट सब बटन 1 का क्लिक इवेंट, मतलब हमें कोडिंग कहाँ पर करनी है बटन 1 पर। फिर हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है डेम ए एज इंटीजर, ए नाम का एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है जिसका डेटा टाइप इंटीजर है। फिर हमने लूप लगाया है फॉर ए बराबर 1 to 10। 1 to 10 का मतलब है कि 1 से स्टार्ट वैल्यू हो गई आपकी और 10 एंड वैल्यू हो गई। 1 से 10 तक की गिनती हमको प्रिंट पर आना है, तो ये आप 1 से स्टार्ट होगा और 10 तक चलेगा। हमने इसकी वैल्यू को लिस्ट बॉक्स में प्रिंट कराना है, इसलिए इसके लिए हमने एक लिस्ट बॉक्स लिया है। तो लिस्ट बॉक्स 1 का आइटम्स का ऐड, क्योंकि ए हमारा काउंटर वेरिएबल है और उसकी वैल्यू एक एक करके ये इंक्रीमेंट करेगा। देन हमने नेक्स्ट दिया है, देन एंड्स अवर एंड क्लास। अब इस प्रोग्राम को हम सिस्टम पर बनाएंगे। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले हमें लेना है एक बटन, इसके बाद अब हम यहाँ पर लेंगे एक लिस्ट बॉक्स। तो हमने यहाँ पर एक बटन और एक लिस्ट बॉक्स ले लिया है। कोडिंग हमको करनी है बटन 1 पे, तो बटन 1 पे हम डबल क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर दिखाई देगा पब्लिक क्लास फॉर्म1 प्राइवेट सब बटन 1 का क्लिक इवेंट। यहाँ पर हम सबसे पहले वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे डेम ए एज इंटीजर। अब हमने ए नाम का एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया है। अब हम यहाँ पर लूप लगाएंगे फॉर ए बराबर, हमको लूप कहाँ से कहाँ तक चलाना है 1 to 10। 1 से स्टार्ट करके हमको लूप 10 तक चलाना है। इसके बाद अब हम इसकी वैल्यू को शो कराने के लिए हमने लिस्ट बॉक्स लिया है, तो यहाँ पर हम देंगे लिस्ट बॉक्स 1 का आइटम्स का ऐड, और ये ए की वैल्यू में ऐड करेगा, तो यहाँ पर हम दे देंगे ब्रैकेट में ए। देन नेक्स्ट एंड सब और एंड क्लास, ये हमें लगाने की आवश्यकता नहीं होती है, ये प्रोग्राम में ऑटोमेटिक ही आता है। अब इसका आउटपुट देखने के लिए आपको आपके प्रोग्राम को रन करना होता है, तो रन करने के लिए हम डिबग बटन पे क्लिक करेंगे तो प्रोग्राम आपको इस प्रकार से रन होकर दिखाई देगा। अब हम यहाँ पर बटन 1 पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये 1 से 10 तक की गिनती प्रिंट कर देगा इस प्रकार से। ये हो गया आपका फॉर नेक्स्ट लूप। आज के लिए इतना ही, आगे हम कल देखेंगे।